बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का व्लॉग नासिक के हवाले से है, जो कि भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शुमाली इलाके का एक अहम शहर है, जो कि गोदावरी दरिया के किनारे आबाद है। नासिक शहर की आबादी तकरीबन 15 लाख है और हिंदू मत नासिक में 85.2% के साथ अक्सरियती मजहब है। इस्लाम इस शहर का दूसरा सबसे मकबूल मजहब है। नासिक की मईशत का बड़ा हिस्सा ज़राअत पर मुश्तमिल है। यह शहर अंगूर के तौर पर मारूफ है और यहाँ अंगूर की काश्त सबसे ज्यादा होती है। अंगूर की मुख्तलिफ अक़साम जैसे सोला, दरभंगा और थॉमसन यहाँ की मशहूर अक़साम हैं। इन अंगूरों से आलमी सतह पर शराब बनाने की सनत भी फरोग़ पा रही है। नासिक में अंगूर की काश्त बड़ी मिकदार में की जाती है और ये शहर भारत के सबसे बड़े अंगूर पैदा करने वाले इलाकों में शामिल है। नासिक में अंगूर की काश्त के साथ साथ शराब की सनत भी बहुत तरक्की कर चुकी है। यहाँ की शराब आलमी सतह पर मकबूल है और नासिक की शराब की सनत ने बड़ी मईशती कामयाबी हासिल की है। नासिक में दीगर ज़रई मसनूआत में गंदम, मकई, कपास, चाय और मुख्तलिफ दालों की काश्त भी होती हैं। नासिक में सनती सरगर्मियां भी बहुत ज्यादा हैं और इस शहर ने सनती तरक्की के हवाले से अहम पेशरफ्त की है। नासिक में खुदकार गाड़ियों की सनहत बहुत बड़ी है। यहाँ आलमी सतह की गाड़ियों की कंपनियों की फैक्ट्रियां कायम हैं। नासिक में चमड़े की मसनूआत भी तैयार की जाती हैं, जो न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी फरोख्त होती हैं। नासिक में मुख्तलिफ टेक्सटाइल मसनूआत भी तैयार की जाती हैं और शहर में टेक्सटाइल की सनत का बड़ा हिस्सा मौजूद है। नासिक में खाद साजी की सनत भी है, जिसमें मुख्तलिफ ज़रई खादें तैयार की जाती हैं। नासिक में खिदमात के शोबे में भी तरक्की हो रही है। यहाँ पर हस्पताल, तालीमी इदारे, तिजारती मराकज़ और दीगर खिदमात फराम करने वाले इदारे भी काम कर रहे हैं। नासिक भारत का एक अहम तारीखी और मजहबी शहर है, जो हिंदू मजहब में बहुत अहमियत रखता है। नासिक में सयाहत के मुख्तलिफ पहलू हैं, जिनमें मजहबी, सकाफती और कुदरती खूबसूरती शामिल है। रामकुंड नासिक शहर के एक मशहूर और तारीखी हिंदू मुकद्दस मकाम के तौर पर जाना जाता है, जो भारत की रियासत महाराष्ट्र में वाक़े है। ये नदी के किनारे वाक़े है और नासिक के कदीम तरीन और अहम तरीन मकामात में से एक है। रामकुंड नदी के पानी में गोता लगाने और यहाँ के पूजा पाठ करने को बड़ी मजहबी अहमियत हासिल है। रामकुंड पर हिंदू मजहब के मुख्तलिफ त्योहारों और मेलों का इनेकाद भी किया जाता है। नासिक में वाक़े कॉइन म्यूजियम एक अहम इदारा है, जो सिक्के और करेंसी की तारीख से मुतालिक मालूमात फराहम करता है। ये म्यूजियम हिंदुस्तान के कदीम और जदीद सिक्के साजी की तारीख को महफूज करता है और मुख्तलिफ दौरों के सिक्के, नवादरात और दीगर मालियाती अशिया की नुमाइश करता है। यहाँ आपको कदीम हिंदुस्तानी सल्तनतों के सिक्के मिलेंगे, जैसे मौर्य सल्तनत, गुप्ता सल्तनत और दीगर मुख्तलिफ तारीखी दौरों के साथ। म्यूजियम में कदीम सिक्के की नकूश और दीगर मालियाती मवाद को जमा किया गया है, जो मुख्तलिफ दौरों की नुमाइंदगी करते हैं। इस म्यूजियम में सिक्के के इर्तिका और मुख्तलिफ दौरों में करेंसी की तब्दीली को दिखाया गया है।
म्यूजियम में आने वालों के लिए तालीमी मवाद फराहम किया जाता है जिससे सिक्के की तारीख, इनके इस्तेमाल और अहमियत के बारे में आगाही हासिल की जा सकती है। ये म्यूजियम नासिक के सयाहती मकामात में से एक अहम मकाम है जहां सयाह और तारीख में दिलचस्पी रखने वाले लोग आकर सिक्का साजी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ज़ोंकर्स एडवेंचर पार्क नासिक में वाक़ एक और दिलचस्प और मशहूर तफरीही मकाम है जो हर उम्र के अफराद के लिए एक बेहतरीन तफरीह फराहम करता है। ये पार्क एडवेंचर, तफरीह और कुदरत का एक बेहतरीन इम्तिजाज पेश करता है। ज़ोंकर्स एडवेंचर पार्क नासिक के नवाही इलाके में वाक़ है जो सब्ज़ाज़ार और पुरसकून मनाजिर से घिरा हुआ है। ये पार्क शहर से आसानी से काबिल रसाई है जिसकी वजह से ये मकामी लोगों और सयाहों के लिए एक मकबूल तफरीही मकाम है। पार्क एक वसी रकबे पर फैला हुआ है और मुख्तलिफ सरगर्मियां फराहम करता है ताकि हर शख्स अपने ज़ौक़ के मुताबिक कुछ न कुछ पाए। ज़ोंकर्स एडवेंचर पार्क की खास बात इसकी एडवेंचर सरगर्मियां हैं। यहाँ आपको जिप लाइन, रोप कोर्स, एटीवी राइड्स, रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटी मुयस्सर होती है। ज़ोंकर्स एडवेंचर पार्क कॉर्पोरेट आउटिंग्स, टीम बिल्डिंग सरगर्मियां और ग्रुप इवेंट्स के लिए भी एक मकबूल मकाम है। पार्क कॉर्पोरेट ग्रुप्स के लिए हस्ब ज़रूरत पैकेजेस फराहम करता है ताकि वो एडवेंचर के साथ टीम बिल्डिंग की सरगर्मियों में भी हिस्सा ले सकें। ज़ोंकर्स एडवेंचर पार्क नासिक में एक बेहतरीन तफरीही मकाम है जहां एडवेंचर के शौकीन अफराद और ख़ानदानों दोनों के लिए सरगर्मियां मौजूद हैं। इसकी मुख्तलिफ सरगर्मियां, कुदरती मनाजिर और बेहतरीन सहूलतें इसे एक बेहतरीन तफरीही मकाम बनाती हैं। नासिक अपने खूबसूरत मनाजरात, मजहबी मकामात और कुदरती वसाइल के अलावा अपने बेहद लजीज खानों के लिए भी मशहूर है। नासिक के बाजार ना सिर्फ खरीदारी के लिए एक बेहतरीन मकाम है बल्कि ये शहर के सकाफती और रिवायती जायकों की भी नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ का खाना और बाजार दोनों ही मकामी लोगों और सयाहों के लिए एक दिलचस्प तजुर्बा फराहम करता है। नासिक के बाजार में शहर के दिल में वाक़ है और यहाँ की गलियों में सजी दुकानों से खरीदारी करना एक ख़ास तजुर्बा होता है। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में रिवायती महाराष्ट्रियन मसनूआत, कपड़े, चांदी के सामान, जवाहरात और दीगर हुनरमंद अशिया मिलती हैं। इन बाजारों में सबसे मशहूर गणेश बाजार और सिटी मार्केट हैं जहां लोग हर किस्म की चीज़ें खरीदने आते हैं। गणेश बाजार नासिक का सबसे मशहूर बाजार है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत, जेवरात, कपड़े, जूते और घरेलू सामान फरोख्त होते हैं। इस बाजार में खरीदारी का तजुर्बा बहुत दिलचस्प होता है क्योंकि यहाँ की दुकानों में खास तौर पर महाराष्ट्रियन रवायात और सकाफत की झलक मिलती है। सिटी मार्केट नासिक के रिवायती सामान, कदीम किताबें और दस्तकारी मसनूआत के लिए मशहूर है। यहाँ आपको पुरानी चीज़ें, दस्तकारी के सामान और मुख्तलिफ किस्म की अशिया मिलेंगी। नासिक के खाने महाराष्ट्रियन खानों का उम्दा नमूना हैं जो सयाहों को मकामी जायकों से मुतारिफ कराते हैं। यहाँ के खाने मकामी अज्जा और मुनफरिद तरीकों से तैयार किए जाते हैं जो इस शहर की सकाफत और तारीख का हिस्सा हैं। ना सिर्फ नासिक में बल्कि पूरे महाराष्ट्रियन में मकबूल पूरी भाजी एक क्लासिक महाराष्ट्रियन डिश है जो नाश्ता या दोपहर के खाने के तौर पर खाई जाती हैं। ये तले हुए पूरे मैदे के बने हुए छोटे पराठे के साथ सब्जी के साथ सर्व किया जाता है जिसका जायका बेहद लजीज होता है। नासिक में वड़ा पाव एक मशहूर स्ट्रीट फूड है। ये एक तली हुई आलू की पट्टी है
जिसे रोटी के दरमियान रखा जाता है और मसाले के साथ पेश किया जाता है। नासिक में ये खाना सड़क किनारे वाले खाने के ठेले पर भी दस्तयाब हैं और लोग इसका मजा लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। स्पेशल पाव भाजी भी एक मशहूर खाना है जो चटनी और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों से तैयार किया जाता है। ये नासिक के बाजारों में सयाहों की पसंदीदा डिश है। नासिक की मिठाइयाँ भी बेहद मशहूर हैं। यहाँ के मखसूस मीठे जैसे नारियल की जलेबी और दूध पट्टी खास तौर पर सयाहों में मकबूल है। नासिक के बाजारों में जो खाने मिलते हैं वो न सिर्फ मकामी जायकों की नुमाइंदगी करते हैं बल्कि ये महाराष्ट्र की तर्ज जिंदगी और सकाफत का एक हिस्सा है। यहाँ का खाना बहुत मसालेदार और भरपूर जायके का होता है जिसमें तेज नमकीन, तेज तुर्श और मीठे जायके का इम्तिजाज होता है। आज का व्लॉग नासिक के हवाले से उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाजत। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।